इसकी वैल्यू है 3, RC2 की वैल्यू 3 है। सही, करेक्ट है। अब शुरू करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी पहुंच ही नहीं पाया वहां तक जहाँ तक होना है ना। नो आंसर, पहले ही बताया था भाई, सोचो सोचो कितना पानी में हो, कितना आता है, कितना याद रहता है, कितना क्या है। सेकेंड टर्म NCR डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म NCR -1 इज इक्वल टू 84/36। क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दिया। अब हमको कृति से शुरू करना है। इधर का सॉल्यूशन बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n - r + 1 अपॉन r। अब आप देखो आपकी कॉपी में क्या लिख रहे हो, n फैक्टोरियल, फलाना फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, वो फैक्टोरियल, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, कर रहे हो ना, तो क्या जरूरत है, बताया तो था। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है सीधा सीधा, ये डायरेक्टली सब हो जाएगा। और जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उससे ये इस फॉर्म में आ गया, n - r + 1 अपॉन r हो गए। ना तो n फैक्टोरियल, ना r फैक्टोरियल, ना रिड्यूस, ना कुछ, इसीलिए तो प्रॉपर्टी पढ़ी कि होने वाला है। अब 84 और 36 को कट करते हैं। अगर 2 से कट करें तो 42 और 18 हो गया, फिर 2 से कट करें 21/9 हो गया, 3 से कट करें 7/3 हो गया, फाइनली हाँ 7/3 आ गया रिड्यूस होके। अब नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इधर तीनों से इंटू करा, 3n - 3r + 3 इज इक्वल टू 7r। अब 7r को लेफ्ट में और 3 को राइट में, 3n -3 - 7 - 10r और इज इक्वल टू -3, इक्वेशन 1। अब आता है इक्वेशन 2 के लिए थर्ड अपॉन सेकेंड, इक्वेशन नंबर 3 NCR + 1 NCR इज इक्वल टू 126/84। तुम बताओ लेफ्ट साइड आंसर। नेक्स्ट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर जाएगा और ये डिनोमिनेटर जाएगा। अभी यार पैटर्न भी लिखा हुआ ही था सामने भाई, बताया भी था मैंने। एक इस प्रॉपर्टी में कम से कम आधा घंटा लगाया था बताने के लिए, हर तरह से उल्टा होगा तो ये, ऐसा होगा तो वैसा, वैसा होगा तो वैसा, बनता कैसे है, रटो मत, कितनी बार ही बोला था। ग्रेटर अपॉन स्मॉलर ऊपर न्यूमरेटर बनाने का तरीका है, इसमें से इसको माइनस और ये वैल्यू नीचे सीधा, यहाँ भी लगी हुई है वही प्रॉपर्टी। n - r ऊपर, r + 1 नीचे इज इक्वल टू, और वो इसको कट करें 2 से 63, 42, 7 से 9, 6, 3 से 3, 2, तो फाइनली आया 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2n - 2r इज इक्वल टू 3r + 3। अब 3r गया लेफ्ट साइड में तो 2n -2 - 3 - 5r इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है जैसे हम 10th में करते आए थे XY में, एलिमिनेशन करते हुए 3n 2n, क्योंकि हमको r की वैल्यू चाहिए तो n हटाना ज़्यादा इजी है, तो इसको तो कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 से इंटू हो रहा है तो आ गया 6n - 20r इज इक्वल टू -6, और ये 3 से हुआ 6n - 15r इज इक्वल टू 9। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, -20 + 15 माइनस ऑफ 5r और -6 - 9 माइनस ऑफ 15, तो r की वैल्यू हो गई 3। और RC2 निकालना है तो RC2 का मतलब हो गया 3C2, दैट इज 3 × 2
2 into 1, 2 नंबर ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर इज 3। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। पूरे में से एक ने ही उसने ही ये प्रॉपर्टी लगाई थी और किसी को याद नहीं आया कैसे करते। पूरा कंप्लीट इतने सारों में से किसी को नहीं आया। ना अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशंस, जैसे परम्यूटेशन में थे, अरेंजमेंट किए थे, वर्ड्स बनाए, कुछ डिजिट्स लेके, कुछ टुगेदर, कुछ नेवर टुगेदर, उस तरह के यहाँ क्वेश्चंस हैं। पहले सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 students, 4 are to be chosen for a competition in how many ways? Can this be done? क्वेश्चंस में हमको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एग्जाम में लिखा रहेगा या कोई ऐसा नहीं है। अभी यहाँ इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है। मैंने आपको बताया था कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड भी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आंसर लिखना है। तो जल्दी से बताओ आंसर फटाफट कितना है। Out of 32 students, 4 can be chosen by 32 C 4 ways। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 32 अवेलेबल है, टोटल उनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। आंसर इज 32, 31, 30, 29, 4 नंबर्स ऊपर, 4, 3, 2, 1, 4 नंबर्स नीचे। बस बाकी कैलकुलेशन 4 इंटू 2 8, 8 4 जा 32 और 3 से 10, 4 इंटू 31 इंटू 10 इंटू 29 जो भी आएगा वो आंसर हुआ। अगर 4 इंटू 1 4, 4 3 जा 12, 0 इंटू 29, 1240 इंटू 29 कर दो, आंसर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। या इसमें कोई कंडीशन या कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2,
3 gentlemen and 3 ladies are candidates for 2 vacancies. A voter has to vote for 2 candidates. In how many ways can one cast his vote? नाउ अगेन सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है भी, देखते हैं किसका आंसर है। हमारा हो गया आंसर है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पे 6। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स is equal to 6, 3 men 3 women, 3 gentlemen 3 ladies, और 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। एंड नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी सेलेक्टेड is equal to 2, and therefore number of ways is equal to 6c2, 6 into 5, 2 into 1, आंसर इज 15। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंडीशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ देयर आर 12 persons in a party, and if each two of them shake hands with each other, how many handshakes happen in the party?
गया तुम्हारा? हूँ? तुम्हारा हो गया? सी नीचे क्या? 12C6। आंसर क्या है इसका? सिंपल अगेन, 12% है। हैंडशेक कब काउंट होता है? दो जब पर्सन मिलते हैं, एक पर्सन जब दूसरे से मिलाएगा हाथ या मिलेगा तो एक हैंडशेक काउंट होगा। मतलब दो दो के ग्रुप बनाने, ए बी का ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 12 persons 2 can be selected by 12C2 ways। डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर 12 into 11, 2 into 1, 66 आंसर। हैंडशेक के लिए 2 पर्सन मीट होने चाहिए, तो ये भी एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, a question paper has 2 parts, part A and part B. Each containing 10 questions. Each containing 10 questions. If a student has to choose eight from part A and 5 from part B, in how many ways can we choose the questions?
क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस, पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में से 8 अटेम्प्ट करना है, सेकंड पार्ट में से बी अटेम्प्ट करना है। तो पहला हुआ स्टेप आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए, 8 कैन बी selected by 10 C8 ways। 20 सब जोड़ दो, सब मिक्स कर दो, पार्ट ए पार्ट बी मिला दो। तो फिर उसने क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए पार्ट बी लिखा ही क्यों? फिर तो सीधे सीधे 1 से 20 नंबर डाल देते। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्लियर। तो तुमने क्या करा? 20 कर दिया, हो गया 0, हो गया 0 नंबर। सिर्फ सीधा इंस्ट्रक्शन है कि पहले पार्ट में से 8 ले लें। तो नेचुरल बात है 10 में से 8 ले लें। 20 कहाँ से आ गए? 20 तो है ही नहीं। अगर होते तो पार्ट ए पार्ट बी की बात ही क्यों करता हूँ? सीधा सीधा है कि भाई एक बॉयज़ का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है। बॉयज़ में से इतने ले लें, गर्ल्स में से इतने, टोटल कहाँ से होएगा फिर? तो 20 होते ही तो गलत है सारा कुछ जिसने भी किया है। ये किया है 20, तो क्या किया है? उसके बाद आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी, 5 कैन बी selected by 10 C5 ways। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways is equal to 10C8 into 10C5। दोनों काम करने हैं, एंड वर्ड है। फर्स्ट पार्ट भी करना है, सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व करते हैं। 10C8 को सॉल्व करना है। अरे भाई मैंने बताया था अगर आप ऐसा रूल लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? 100C98 कैसे करोगी? मैं जो बताया था वो याद तो रखो। एक क्लास, तो फिर एक क्लास पूरी इस काम में लगाते हैं, फिर उसके बाद आप वही 98 कैसे करोगे सॉल्व? अगर 10C8 को तुम्हारे वाले मेथड जो मैंने कॉपी में लिखा वैसे करने लगे तो फिर इतनी मेहनत। 8 नंबर ऊपर में बताया तो था रूल क्या है। नंबर को कम करो, रिपीट होंगे। 10 into 9, 2 into 1, 10C8 को हम 10C2 लिख लेंगे। 10C5 तो वही रहने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5 नंबर ऊपर, 5, 4, 3, 2, 1, 5 नंबर्स नीचे। और उसके बाद कैलकुलेशन बची, ये कट गया 5, 9 into 5 45 यहाँ हो गया, 5 2 जा 10 गया, 4 2 जा 8 गया, 3 3 जा 9 गया, 3 2 2 6, 6 into 6 36 और into 7। जो भी इसको इंटू करेंगे वो इसका आंसर होगा। भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंडीशन इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है। और इसके अंदर भी डायरेक्ट टाइप का ही क्वेश्चन है ये। 11340 11340 है इसका आंसर। 11340 प्रोडक्ट करने पर वो भी गलत किया हो तो अब देख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Four letters EKSV, one in each were purchased from a plastic
warehouse, how many ordered pairs of letters to be used as initials can be formed from them? Four letters EKSV, one in each. हर लेटर एक एक बारी है. परचेज फ्रॉम अ प्लास्टिक वेयर हाउस. हर लेटर एक एक बार लिखा हुआ है. प्लास्टिक वेयर हाउस से आपने उन लेटर को परचेज किया है. तो हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड एज इनिशियल्स. इनिशियल लिखने के लिए जो बनाते हैं, कितने टाइप के इनिशियल्स बना सकते हैं, ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, वो निकालना है. करो स्टार्ट. Ordered pairs, 4 letters. Ordered pairs, 2 at a time. कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं आता है. ऑर्डर्ड पेयर्स एट ए टाइम 2. लिखो आंसर जो भी तुम्हारा है. मेरे ऐसे नहीं बोलो, स्टेप बोलो. फोर लेटर्स अवेलेबल. ऑर्डर पेयर्स मतलब 2 लेटर्स का ऑर्डर होता है. ऑर्डर पेयर मतलब 2. 4 लेटर्स अवेलेबल. ऑर्डर पेयर यानी 2. पेयर मतलब 2. आंसर नो आंसर. नहीं पता. क्या है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल कितने हैं? इज इक्वल टू 4. कितने लेटर्स रिक्वायर्ड हैं? नंबर ऑफ लेटर्स रिक्वायर्ड 2. तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज 42. दैट इज इक्वल टू 6 आंसर. बस सिंपल तो है. देखते हैं. हाँ, तो तुमने तो सी लिखा है. मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कल लास्ट क्लास में बोला था कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन हेडिंग कॉम्बिनेशन लिख के परम्यूटेशन का आ सकता है बीच में. दिमाग लगाने का काम, सोचने का काम आपका है, क्योंकि आपको नजर आएगा 4C2 भी और 4P2 भी. सिंपल सा क्वेश्चन है. 4C2 लिखा है बहुत सारे जनों ने. किसने लिखा है 4C2? 1 2 3 4. गलत.
पूरा गलत। ऑर्डर्ड वर्ड लिखा है, ऑर्डर्ड, अपने आप में ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, पेयर्स नहीं बोला, ऑर्डर्ड पेयर्स बोला है, यानी सर्टेन ऑर्डर फॉलो करेगा। इनिशियल कैसे होते हैं, जैसे इसका इनिशियल HM, ये होता है ना तुम्हें इनिशियल, MH कर दूं चलेगा? तो फिर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो परम्यूटेशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्वेश्चन में थोड़ी लिखा होगा, इनडायरेक्ट लिखा है, एक वर्ड लिखा है ऑर्डर्ड, उससे मालूम है कि सर्टेन ऑर्डर है। इनिशियल कैसे बनते हैं, पहले नाम फिर सरनेम, उल्टा थोड़ी कर देंगे, उल्टा करते ही तो सब चेंज हो जाएगा। अपने आप में क्लैरिफाई था ये क्वेश्चन, इसलिए सब गलत। नंबर ऑफ वेज 4P2 नॉट C। क्वेश्चन में आपको खुद डिसाइड करना है, आंसर इज 12 नॉट 6, क्योंकि हम E के एक इनिशियल बनाएंगे तो KE अनदर इनिशियल होगा। EK यानी किसी का नाम E से शुरू होता है, सरनेम K से, और KE कर दें तो पर्सन ही चेंज हो जाएगा भाई, नाम ही चेंज हो जाएगा, पूरा मीनिंग बदल जाएगा, सेम थोड़ी होगा। अगर मान लो आप कहते हो सेम है, तो आपके जो इनिशियल है बाद से मैं उनको चेंज करके बुलाऊंगा, जवाब देना क्या मेरे नाम से मेरे नाम की बात हो रही, चलेगा? HG की जगह GH चलेगा? फिर सोचो तो सही, मैं पहले ही कहा था ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यानी वो आपको डिसाइड करना है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होता है। तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, 4 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के, तो हम जंप करके इस रिजल्ट पे पहुंचे कि भाई जब 4 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के, ऊपर हेडिंग डली हुई है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन, तो नेचुरल बात है कि 5वां क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन का होगा, परम्यूटेशन कहाँ से आ जाएगा पीछे, तो खत्म कर चुके, हम पहले ही पढ़ चुके है कि नहीं, इसलिए सब 4C2 पे अटके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6, in how many ways a committee of 5 members is selected from 6 men and 3 women consisting of 3 men and 2 women. इधर से आंसर लाओ जल्दी। हमारा क्या आंसर, नहीं करो भाई। क्या आंसर है फाइनली?
अभी हमने क्वेश्चन किया जिसमें था क्वेश्चन पेपर पार्ट ए पार्ट बी, और यहाँ पर मैन वूमेन बात तो एक ही है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अवेलेबल है हमारे पास 5 की एक कमेटी बनानी है, 6 मैन अवेलेबल है, 3 वुमेन, उनमें से सिलेक्शन करना है, और लेने 3 मैन है और 2 वुमेन है। कमेटी नो ऑर्डर, कमेटी हमेशा कॉम्बिनेशन है, कोई भी फर्स्ट सेकेंड अरेंजमेंट नहीं होता है। तो बस सीधा सीधा क्वेश्चन है, आउट ऑफ 6 मैन 3 कैन बी सेलेक्टेड बाय 6 C3 ways, and out of 3 women 2 can be selected by 3 C2 ways, and finally total number of ways 6 C3 into 3 C2, that is 6 into 5 into 4 3 2 1, और 3 C2 को 3 C1 लिख के भी कर सकते हैं, और 3 into 2 2 into 1 लिख के भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 20 into 3, आंसर इज 60 वेज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ट्रिक या इसमें भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। Now next question, a number lock on a suitcase has 3 wheels, each labeled with 10 digits, zero to 9. If opening of the lock is a particular sequence of 3 digits, 3 digits with no repeats, how many such sequences will be possible? A number lock on a suitcase has 3 wheels, each labeled with 10 digits 0 to 9. If opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repeats, how many such sequences will be possible? चलो फटाफट जल्दी से। नंबर ऑफ डिजिट्स 10, 0 से 9 तक, एंड
number of digits, to be selected 3, 3 डिजिट सेलेक्ट करनी है. अब आंसर नंबर ऑफ वेज, C3 खत्म. 120 करेक्ट आंसर. वो सब मना कर रहे हैं, मैं क्या किसकी बात माने, तुम्हारी की उनकी? सब मना कर रहे हैं. मेरे लिखते तुरंत बोल दिया उन्होंने कि नहीं ये गलत कर लिया. सोच लो भाई, ये तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. मैंने स्टार्टिंग में बोला था 120 भी ऑप्शन में होगा और जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन में होगा. फिर आप क्या करोगे? वो मैंने जैसे ही 10C3 लिखा उधर से सबने मना कर दिया एक सेकंड में. भाई ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट. लॉक कैसे खुलेगा? अगर गलत नंबर डायल कर दोगे तो 1 2 3 की जगह 2 1 3 डायल कर दिया तो लॉक कैसे खुलेगा? एटीएम कार्ड में एटीएम लगाया, अपना कार्ड लगाया पैसे निकालने के लिए, कोडवर्ड याद है कि हमारी 4 डिजिट जो होती है 4569 मेरा कोडवर्ड है. गलती से पाइप पहले लगा दिया, 4 बाद में लगा दिया, क्या पैसा निकल जाएगा? तो सोचा तो करो कि भाई ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है. सीधी बात है. लॉक कैसे खुलेगा? अगर एक भी डिजिट इधर से उधर कर दी तो लॉक कैसे खुलेगा? ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट. अगेन बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मिक्स आएगा एग्जाम में भी, और जैसे मैं यहाँ पे मिक्स करके दे रहा हूँ आपको. 10P3 होना चाहिए था. क्वेश्चन का खेल सिर्फ 10C3 10P3 है. कंडीशन कुछ नहीं है. टोटल डिजिट्स सिलेक्शन सब लिखा हुआ है. अब P या C तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. 10P3 आएगा और 10 × 9 × 8 इसका आंसर हुआ. दैट इज 720 वेज. ऐसे सोचो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो खुद डिसाइड करना है. क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ मिलेगा भाई. बीच बीच में मैंने इसीलिए आपके सामने परम्यूटेशन के क्वेश्चन डाल दिए. हेडिंग से कुछ नहीं ऊपर, बिना सोचे मत लिखो. पहले डिसाइड करो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, फिर उसके बाद. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of ways in which 8 distinct toys can be distributed among 5 children. Find the number of ways in which 8 distinct toys can be distributed among 5 children. जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना. चलो हो गया, आगे चलें, करें क्वेश्चन. सब के सब गलत, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अटक गए हैं. अब दिमाग में क्या चल रहा है? या तो 8C3 या 8P3 है कि नहीं? सब गलत हैं, एक का भी सही नहीं है. किसी ने 8C3 लिखा है और किसी ने 8P3 लिखा है. सबने 8C3 लिखा है. सब भूल जाते हो, पहले किए हुए क्वेश्चन है. नाउ फर्स्ट टॉय कैन बी
गिवन बाय 5 ways, एनी वन चिल्ड्रन दे सकते हैं। पहला टॉय हम किसी भी एक चिल्ड्रन को दे सकते हैं। नाउ सेकंड कैन बी गिवन बाय 4 ways, क्योंकि जिसको हमने दे दिया उसको नहीं दे सकते। चलो थर्ड 3 ways, फोर्थ 2 ways, फिफ्थ 1 way। अब 6, 7, 8 टॉय को क्या फेंक दूं उठा के? वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट करने, वो कहाँ गए? तो 8 टॉयज भाई सब बांटने, तो वो 8, 6, 7, 8 कहाँ गए? उनको क्या करूं? नए बच्चे बुला के लाएं या फिर उनको फेंक दे बाहर? गलत कर दिया, इतने सारे क्यों खरीद लिए? जब बच्चे 5 ही थे तो 8 क्यों खरीद लिए? 8 को नहीं बांट सकते ना, कैसे बांटेंगे? कोई तरीका ही नहीं है, सब गलत। इसीलिए कह रहा हूँ मिक्सिंग क्वेश्चन है, कहीं से कुछ भी डाल दूंगा मैं। सोचो ध्यान से फिर आंसर लिखो। अभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने 8C5 कर दिया तो मतलब क्या हुआ कि भाई 8 में से 5 टॉयज हमने सेलेक्ट कर लिए, तो बाकी के 3 का क्या किया भाई? एक भी कोई किसी ने अप्रोच लगाई? 8C5 तो लिख दिया, मतलब तो समझो 8C5 का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप 8 टॉयज में से 5 टॉयज को बांट रहे हो, 5 टॉयज को सेलेक्ट कर रहे हो, तो बचे हुए 3 टॉयज का क्या कर रहे हो? वो तो सोचो। किसी ने सोचा? नहीं सोचा। नाउ सेकंड टॉय कैन बी गिवन बाय अगेन 5 ways। याद करो, लेटर्स, लेटर बॉक्सेस, रिंग्स, फिंगर्स स्टार्टिंग में कराए थे, सेम क्वेश्चन है। 5 लेटर्स को लेटर बॉक्सेस में 3 में डालना है, कैसे डाले? 4 रिंग्स को या 5 रिंग्स को 4 फिंगर्स में पहनना है, कैसे पहने? बताया था ना कि एक ही रिंग, एक ही फिंगर में सारी भी सकते हो आप, तो सारे के सारे टॉय एक ही को दे सकते हो भाई, तभी तो बटेंगे 8। रिपीट तो करने ही पड़ेंगे ना, नहीं तो 8 टॉयज कैसे बांटूंगा मैं? किसी को 2 देने पड़ेंगे, किसी को 1 देना पड़ेगा, किसी को 3 देने पड़ेंगे, नहीं तो 5 ही तो बटेंगे। 5 के बाद 3 टॉयज किसको दूं? तो आंसर इज 5 की पावर 8। जैसा आपकी कॉपी में रिंग्स किया हुआ है, लेटर बॉक्सेस किए हुए हैं, भूल गए कि केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये नहीं होता है, मैनुअल भी होता है। 3 टॉपिक पढ़ चुके हम। पहला प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा परम्यूटेशन जिनमें कंडीशंस, और अब चल रहा है कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग है सब। अब ये हो गया गलत सबका 5। अब इसमें आंसर्स क्या डालें? पहला तो 8P5 का आंसर जो भी आया, 8C5 का दूसरा आंसर, तीसरा 5 की पावर 8 आंसर, और चौथा 8 की पावर 5 आंसर। ना हो, ये 4 ऑप्शन बनाए। कंफ्यूजन, जो 8P5 करेगा उसका आंसर भी मिलेगा, जो 8C5 करेगा उसका भी मिलेगा। हो गया? अप्रोच गलत। याद आया? किया था कि नहीं पहले? कॉपी में है कि नहीं? लेटर्स, लेटर बॉक्सेस, रिंग्स, फिंगर्स सब है कि नहीं? इस तरह से 8 टॉयज को बांटते जाएंगे 5 ways ईच, एंड फिर जाके हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। 5 into 5 into 5, 8 टाइम्स 5 की पावर 8। अब बताओ किसका है? किसी का भी नहीं, सबकी कॉपी देख ली, एक का भी नहीं, कोई अप्रोच ही नहीं लगे किसी ने ना। भाई अभी कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन डाले वो बीच बीच में से डाले। जैसे ये एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन था, जो परम्यूटेशन की स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है। तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। पहली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? फैक्टोरियल। दूसरी में क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तीसरी में क्या पढ़ा था? परम्यूटेशन। चौथी में क्या पढ़ा था? परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन। फिर जाके कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने एक्सरसाइज में बीच में से डाल दिया। फ्लो में चलोगे और मैं बीच में से उठा के कहीं भी डाल दूँ तो आपके सामने आ जाएगा कितना आता है। नया गलत सबका, एक का भी सही हुआ, किसी ने अप्रोच लगाई नहीं। सोचो, पहले के तरीके सारे याद होने चाहिए मैथड भाई, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।